हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर आ गए हैं देश और दुनिया की बहुत सारी करंट अफेयर्स लेकर, जो आप सबके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। और ये करंट अफेयर्स हैं जनवरी 2025 से लेकर मई 2025 तक। और इस वीडियो में हमने सारे करंट अफेयर्स कैटेगरी वाइज डाले हैं, जैसे कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स एक साइड, फिर अंतर्राष्ट्रीय, इस तरीके से। तो आइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। जी हाँ, इसका मतलब है कि हमारे भारत की करंट अफेयर्स की, जो बहुत इम्पोर्टेंट रही पिछले कुछ दिनों में और जिनके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। 2025 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो जो प्रथम पुरस्कार मिला गणतंत्र दिवस की परेड में, वो मिला उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल रजिस्ट्रार योजना लागू की? तो ये योजना लागू की है हमारे भारत के मिज़ोरम राज्य ने, डिजिटल रजिस्ट्रार योजना। तो हमारा अगला आज का प्रश्न है, किस राज्य में विमान प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ये जो विमान प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, ये हुई है हमारे गुजरात राज्य में। तो अगला सवाल होगा, किस राज्य में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा। इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नैनामृत 2.0 योजना शुरू की? तो ये योजना शुरू की गई है केरल के द्वारा। जी हाँ, केरला ने इसको शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में पोलावरम बहुउद्देश्य परियोजना स्थित है? तो पोलावरम बहुउद्देश्य परियोजना को जो बनाया गया है वो है आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है? तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है, वो बनाया गया है मध्य प्रदेश राज्य में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, पांग साउ दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है भारत और म्यांमार के अंदर। जी हाँ, कहाँ स्थित है? भारत और म्यांमार के अंदर। तो अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पे आते हैं, जो ग्लोबल हैं। पूरे विश्व से बहुत चुनिंदा खबरें छाट कर इसमें डाली गई हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है, जो उच्च उड़ान वाले विमानों का पता लगा सकता है? तो ये बनाया है चाइना ने। जी हाँ, चाइना ने। अगला प्रश्न है, 2025 में एआई एक्शन समिट की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो ये शहर जो करेगा, ये करेगा पेरिस। जी हाँ, पेरिस, जो कि फ्रांस में आता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में मार्स साउथ पोल का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? तो ये काम बहुत सरलता से करके दिखाया है हमारे भारत देश ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इबोला वैक्सीन के लिए दुनिया का पहला क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है? इबोला वैक्सीन के लिए तो ये शुरू किया गया है युगांडा के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स NASAMS संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो ये किया है नॉर्वे देश ने। जी हाँ, नॉर्वे ने। तो अब आइए कुछ आर्थिक एवं बैंकिंग करंट अफेयर्स करते हैं। जी हाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से कई प्रश्न लग जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए और तैयारी कीजिए। पहला प्रश्न होगा, 2025 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रही? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 6.7% हमारी GDP वृद्धि रही। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 में भारत का सबसे पर्यावरणीय अनुकूल शहर कौन सा है?
जी हाँ, सबसे इको फ्रेंडली शहर भारत का 2025 में जो रहा वो रहा इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। किस बैंक ने क्लैरिफाई का एनसीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बना? तो ये बना है पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में 2025 में सबसे तेज़ इंटरनेट सेवा कौन सी कंपनी प्रदान कर रही है? तो इसके बारे में तो जहाँ तक आप सभी को पता है कि ये जियो कर रही है। जी हाँ, जियो। अगला प्रश्न होगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वर्तमान रेपो रेट दर क्या है? तो जो वर्तमान रेपो रेट दर है वो है 6.25%। जी हाँ, 6.25%। चलिए आइए अब देखते हैं कुछ विशेष पुरस्कार और सम्मान जो इस साल दिए गए हैं। तो यहाँ से भी कई प्रश्न बन जाते हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होगा, 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? जी हाँ, पद्मश्री। तो ये प्रदान किए गए 139 लोगों को। जी हाँ, 139 लोगों को ये प्रदान किए गए 2025 में। अगला प्रश्न है, 2025 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारे देश के 17 बच्चों को एक गौरवशाली सम्मान दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला 2025 में है, भले ही 2024 के लिए मिला हो। तो ये मिला है जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, क्रिकेटर है वो एक। अगला प्रश्न होगा, 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जानिक सिनर ने। जी हाँ, जानिक सिनर। अगले प्रश्न पे आइए, किसे नेशनल यूथ आइकन 2025 घोषित किया गया? तो ये जो अवार्ड है दिया गया है सोनू सूद, जो कि बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं। इन्हें यह नेशनल यूथ आइकन 2025 का अवार्ड मिला। अब आइए कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ प्रश्नों पे नज़र लगाते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बहुत अच्छे प्रश्न इसमें डाले गए हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल होगा, किस संगठन ने हाल ही में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है हमारे भारत के डीआरडीओ ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न होगा, किस संगठन ने हाल ही में इन्हांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ECOO 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये किया है विदेश व्यापार महानिदेशालय, जिसे DGFT भी कहते हैं। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रहा है? तो ये बड़े गौरव की बात है, हमारे भारत की गुजरात में ये डेटा सेंटर बनने जा रहा है, जो दुनिया में सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। तो आइए अब देखते हैं कुछ शिक्षा और नियुक्तियाँ। जी हाँ, जो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं हमारे देश में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो यहाँ डाली गई हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आने वाले हैं यहाँ से, तो आइए देखते हैं। हाल ही में किसे भारत का नया राजदूत इजराइल में नियुक्त किया गया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नियुक्त किया गया है जितेंद्र पाल सिंह जी को। जी हाँ, जितेंद्र पाल सिंह जी को। अगले प्रश्न पे आइए, हाल ही में किसे FBI का 9वां निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय मूल के हैं काश पटेल। काश पटेल को FBI का 9वां निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक का लेखक घोषित किया गया है? तो ये किया गया है नमिता गोखले जी को। जी हाँ, किसे किया गया है? ये किया गया है नमिता गोखले जी को। अगले प्रश्न पे आइए, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाला घोषित किया गया है? तो ये किया गया है जानिक सिनर को।
तो ये किया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है? जी हाँ, यहाँ पर सफ़ेद बाघों के प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई, मध्य प्रदेश। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं आने वाले एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो आपको ये अगर वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।